तो देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने फ्लूइड में जो दो पार्ट आते हैं, ब्लड और लिम्फ, तो ब्लड के बारे में पढ़ लिया। आज भी मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से फिर से रिवाइज कर दिया ब्लड से, है ना, कि ब्लड क्या होता है, कैसे होता है। डाउट है किसी को? किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक। तो अब हम लोग जो फ्लूइड के अंदर दूसरा पार्ट आता है, जो कि है क्या, हमारा लिम्फ, है ना, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक बात ध्यान देना, जैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स दौड़ रहे हैं पूरे बॉडी में, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में नस कहते हैं, है ना, पाइप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है पूरे बॉडी में, जो कि क्या कैरी कर रहा है, ब्लड। एकदम सेम टू सेम हमारे बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम और ये ब्लड क्या है, एकदम इजी तरीके से समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। आप लोग के घर में ना पाइपिंग की गई है, पाइपिंग। अब ध्यान देना, आपके घर में जो पाइप लगाया गया है, दो तरह का पाइप यूज किया गया है, ब्लैक कलर का मोटा और व्हाइट कलर का पतला। और जनरली क्या किया गया है, जो ब्लैक कलर का मोटा वाला है ना, उससे ना वेस्ट वाटर आपके बॉडी, आपके घर से बाहर जाता है ना। और जो व्हाइट पाइप है ना, वो बाहर से या फिर नल से या जो भी जगह है, वहां से साफ पानी अंदर आता है। अब बस ऐसे समझ लो, जो व्हाइट पाइप है, व्हाइट पाइप, वो आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, जिसके अंदर पानी, साफ पानी, मतलब ब्लड कैरी कर रहा है। बात समझ में आया? और जो आपके घर में मोटा पाइप है ब्लैक कलर का, जो कि गंदगी को बाहर निकालने की मदद कर रहा है, वेस्ट वाटर को बाहर निकालता है, एकदम सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है। ये क्या करता है, ये भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन इसके पास सिर्फ दो ही, ये देखो जैसे लिम्फ है ना, तो लिम्फ प्लाज्मा है, ठीक है, लेकिन इसके पास सिर्फ दो ही है, एक होता है आरबीसी, है ना, और एक इसके पास होता है प्लेटलेट, सॉरी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, बस यही दो रहते हैं इसके पास। इसके पास आरबीसी नहीं है। अगर इसके पास आरबीसी नहीं है तो ये कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का, या थोड़ा सा पेल येलो बोलेंगे, है ना, या तो ये पेल येलो कलर का होता है और व्हाइट इस कलर का होता है। ध्यान देना, मान लो, ध्यान देना, क्या होता है, ये ब्लड है हमारा, ठीक है, ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के ब्लड्स जा रहे हैं, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा भी जा रहा है, ब्लड प्लाज्मा जा रहा है, तो ब्लड प्लाज्मा के साथ ब्लड सेल भी जाएगा। बात क्लियर है? क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट पे जो डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट, ये बाहर की ओर निकलने लगता है, और जस्ट इसके बगल में ही, जस्ट इसके बगल में ही एक लिम्फ, लिम्फ नाम का मटेरियल है, ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं एक्स्ट्रा। ये सिर्फ क्या करते हैं, हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, या बोल सकते हैं हमारे बॉडी में जो सिर्फ वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब बोलोगे सर तो फिर ब्लड क्या करता है? तो ब्लड तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, फूड मॉलिक्यूल्स को पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है, कौन? ब्लड वेसल। लेकिन ये जो लिम्फ है ना, ये हमारे बॉडी की जितनी भी गंदगी है, वो इसको, ये इसमें आ जाता है, और ये यहां से ये इसकी सारी गंदगी अलग अलग जगह पर पहुंचती है, हमारे किडनी तक पहुंचती है ना, हमारे एनस रेक्टम से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। हाँ, हमेशा हर जगह छोटे छोटे पोर्स हैं जहां से वो डिफ्यूजन होता है। हाँ, पूरे जगह पर है, पूरा जिस तरीके से ये फैला हुआ है हमारे पूरे बॉडी में तार के जैसा, वैसे ये भी फैला हुआ है तार के जैसा। इसका काम सिर्फ यही है कि वेस्ट मटेरियल को लेके जाना। अब यहां पर इसको डब्ल्यूबीसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सारी गंदगी आ रही है, गंदगी का मतलब बैक्टीरिया, एक नॉर्मल भाषा से बैक्टीरिया आ रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? डब्ल्यूबीसी। इसलिए ये मतलब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है,
उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। जिस तरीके से हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस तरीके से पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसके अंदर क्या ट्रेवल करता है, लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या होता है? लिम्फ समझ लो कि प्लाज्मा और सेल से मिला हुआ ब्लड का ही भाई है, ब्लड का भाई है, लेकिन ब्लड नहीं है, वो ब्लड का भाई है। ब्लड क्या कर रहा है? गुड मटेरियल को ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचा रहा है, और जो लिम्फ है वो बैड मटेरियल को हमारे बॉडी से रिमूव करने में मदद कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? घर में नॉर्मली दो पाइप है, हाँ आप खुद देखो, दो पाइप है। एक पाइप हम लोग यूज करते हैं गंदगी को निकालने के लिए, और एक पाइप यूज करते हैं साफ पानी को लाने के लिए। क्या किसी घर में ऐसा है क्या दोनों पाइप को एक जगह जोड़ दिए हैं? ऐसा कहीं नहीं, तो फिर एक ही जगह पर सब कुछ हो जाएगा, पूरा गंदगी हो जाएगा, है ना। इसलिए जहां से साफ पानी आता है दूसरे तरफ से खराब पानी जाता है। तो हमारे बॉडी में भी पूरे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसके अंदर मेन दो कंपोनेंट होते हैं। और यही दो मेन कंपोनेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फॉरेन पार्टिकल्स और भी डस्ट पार्टिकल्स, है ना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये सब इसमें ही मर्ज होते हैं। तो उसको इरिटेट ना करें, उसको परेशान ना करें, इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में WBC होते हैं कि उसको लड़कर उनको शांत करवाया जा सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं पढ़ता हूं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिम्फ इज द व्हाइटिश फ्लूइड ऑब्टेन फ्रॉम ब्लड इटसेल्फ। मतलब ये मिला कहां से? लिम्फ से ही, यानी ब्लड से ही मिला, ब्लड से ही लिम्फ बना। घर में साफ पानी आया, वही साफ पानी को ही ना हम लोग गंदा कर दिए कि क्या गंदा पानी हम लोग अलग से बाहर से लेकर आते हैं और फिर हम लोग डालते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं। साफ पानी आता है, उसको यूज कर लेते हैं और वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। यहां पर वही है, साफ ब्लड आया, जब यही गंदा हो जाता है तो ये किसमें चला जाता है? लिम्फ में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये व्हाइटिश कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता। अच्छा, इसके पास आरबीसी नहीं होता है तो क्या ये ऑक्सीजन कैरी करेगा? नहीं करेगा। इसको मतलब ही नहीं ऑक्सीजन, इसको सिर्फ फाइट करना है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया आएंगे। बात समझ आए? इसमें WBC और प्लेटलेट भर भर के रहेगा। हाँ बोलिए। कट गया तो इसको भी तो देखना है। नेक्स्ट, इट कंटेन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट, बट नो RBC। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, लिम्फ ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल एंड द गैसेस विच ब्लड कैन नॉट ट्रांसफर। मतलब ऐसा मटेरियल जो ब्लड नहीं पहुंचा सकता। मान लो किसी घर में दो भाई या दो बहन है, सपोज दैट पापा बोले कि जाओ वो काम कर दो, तो वो बोल रहा है कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो जब वो नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा भाई है या जो दूसरी बहन है वो करेगी। तो यहां पर वही चीज, जो काम ये नहीं करता, जो काम ये नहीं करता उसके जगह पर कौन कर देता है? ये कर देता है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि तू मेरा ऑक्सीजन ट्रेवल करवा दे, तो पहले हाथ जोड़ देगा, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं है। हेमोग्लोबिन किसमें रहता है? आरबीसी, और आरबीसी इसके पास है नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट है? कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट का टाइम दे देता हूं और ये हो गया कंप्लीट। और भी क्या पीछे? ये ज्यादा होता है, WBC ज्यादा होता है। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से पढ़ लीजिए। हाँ 2 लीटर, यानी हमारे बॉडी में कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 लीटर लिम्फ होता है। 6 लीटर ब्लड होता है। 6 लीटर ब्लड होता है, ये L लिखना चाहता हूं, ठीक है? ब्लड और 2 लीटर लिम्फ। बात समझ में आए? दिखाओ मैं कहां पर बता रही हूँ। Being loaded with WBC such as lymphatic and lymph protect the against the infection lymph में। Being loaded with the WBCs, हाँ WBC भर भर के होते हैं। क्यों होते हैं? बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। क्यों बैक्टीरिया? क्योंकि गंदगी ज्यादा, गंदगी में तो ज्यादा बैक्टीरिया होगा ना। क्या बोले? ये देखो, ये बीच में कैपिलरीज हैं, दो सेल को आपस में जोड़ने के लिए।
हमारे पूरे बॉडी में इस तरीके से है। नर्वस सिस्टम भी ऐसा होता है। हमारा बॉडी जब मत देखो, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट देखोगी ना, बहुत सारे तार बिछे हैं अंदर में, उलझ जाओगी तार को जोड़ते जोड़ते। पूरे बॉडी, ये छोटा सा पार्ट बताया गया है। देखो ना किसी के बॉडी, ये लिम्फ का एक बात बताया गया, जैसे ब्लड होता है ना, किस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का पाइप गया है, मतलब ब्लड वेसल गया है, वैसे ही लिम्फ का भी पूरा पार्ट गया है। नहीं दिया, फिगर नहीं दिया है इसमें, फिगर नहीं। क्या लरी, लरी है कि वेरी है? कहां पर देखो तो, कौन सा पॉइंट बता रहे हैं? लरी उसका पार्ट होगा, पार्ट होगा जो छोटे छोटे ना पार्ट में, जैसे मान लो कि ये एक मोटा सा पाइप, अब यही छोटा पाइप ऐसे से छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाता है ना, छोटे छोटे ब्रांचेस में, उसको बोला जाए। ये ऑक्टोपस दिखने लगे। ड्राइंग तो मैं कभी करता हूँ। आलिया तुमको समझ में आ रहा है बाबू? तुम्हारा आवाज वैसे नहीं आ रहा है मुझे आलिया। आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा एक बात हमको ये बताओ, तुम सही में ऐसे पूछते हो या फिर किसी, पक्का ना? अच्छा, क्योंकि हम देखे हमेशा, क्योंकि जब हम पढ़ा देते हैं उस समय तुम बोल देते हो हाँ समझ में आ गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर तुम वही बात पूछते हो, तो हमको ऐसा लगता कि कोई मजाक फिरकी तो नहीं ले रहे हो मेरा। नहीं, अगर डाउट है तो क्लियर करो, 10 बार करोगे 20 बार करूंगा। अच्छा, पढ़ लोगे ना तो एक बार बुक पीछे दे देना निशा, ठीक है? क्या ठीक ठीक करवा दे। तुम लोगों का भी आया न्यूज, तुम लोगों का भी हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तुम लोगों का भी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला। तुम लोगों का क्या सीबीएसई वाला? स्कूल में ना, स्कूल का तो बात है, सीबीएसई का होता तो कोई बात। तुम लोग का अच्छा, देखो अभी ना मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये फ्राइडे तो जरूर लूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा ढील ले लिए हैं, है ना, बहुत ज्यादा ढील हो गया है उनका मतलब पढ़ाई में। कि कौन कौन ढील कर रहा है? नहीं, मैं तो यहाँ पर सभी को बोलूंगा, मैं सभी को बोलूंगा। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ढील हो चुका है, मेरे को फिर से उस कन्नी को टाइट करना होगा। हाँ हाँ, तो अब सब कुछ हो गया, और अब किसी तरह का जो भी प्रोग्राम है ना, उसको थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दें, ठीक है? जो भी है आप थोड़ा पोस्टपोन कर दें, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दें। तुम लोग का एग्जाम होने वाला, बोल रहा है जैक बोर्ड कि तुम लोगों का 6 महीना में फिर से एक एग्जाम लिया जाएगा, तो 6 महीना वाला मतलब क्या, हाफ ईयरली। तो तुम लोग जहां पर एडमिशन करवाए हो ना बाबू, एक बार पता कर लो उनसे। स्कूल तो हमको नहीं लगता कि तुम लोग जा रहे हो, और ये बात भी नहीं है कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, कोरोना का तो डर नहीं है तुम लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7
देखो सब हमको सर्टिफिकेट देगा, सब कोरोना का सर्टिफिकेट हमको देगा। हाँ देखो, तो मास्क लगाओ। चलिए आगे पढ़ाओ, लाइए बुक लाइए। हाँ ये एकदम लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ उसके बाद मैथ लाएंगे। हाँ एकदम सही। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो। लास्ट टॉपिक है, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना, क्लास 10 के सेकंड चैप्टर में जरूर काम आएगा। और अगर विश्वास नहीं है तो अगर कोई आपके भाई बहन है 10 क्लास में तो चैप्टर 2 पूछना, वो बताएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो पूरा ब्रेन से रिलेटेड है, यानी इसी से रिलेटेड है, इसे ध्यान से देखना। तो अब हम लोग टिश्यू का जो लास्ट पार्ट था, क्या है हमारा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, उसके बारे में समझेंगे, है ना। नर्वस टिश्यू और फर्दर डिवाइड नहीं हुआ, है ना। जो नर्वस टिश्यू है वो नर्व सेल से बनता है। क्या चीज से बनता है, नर्व सेल, या इसको हम लोग न्यूरॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन। एक बात याद रखना, ये पूरे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। हाँ ये बात याद रखना। जो नर्वस टिश्यू होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये टिश्यू है तो बहुत सारे इसमें क्या लगे होंगे, सेल होंगे। सेल को क्या कहते हैं, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। और ये हमारे पूरे बॉडी का लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल होता है। अब इसका फिगर देख लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल करने के लिए भी आता है। ध्यान देना, मेरे फिगर पे ज्यादा जोर मत डालना, अपना फिगर देखो। हाँ मेरे को तो नहीं लगता कि मैं अच्छा बनाता हूं, मेरे को नहीं आता है। मैं पहले रिकॉर्डिंग, असलियत में मैं जब अपना, मेरे को भी जब ड्राइंग का कुछ मिलता था ना स्कूल में, मैं शेयर कर देता हूँ, मैं खुद से नहीं बना पाता था, तो मैं कुछ घूस दे देता था अपनी बाजी को, मतलब अपनी आपी को, है ना। नहीं उस समय तो वैल्यू ज्यादा था, 2 रुपए से ज्यादा रहता था, है ना। या बाउंस पे कुछ ना कुछ करना पड़ता था, जो कि तुम लोग भी करते होगे, है ना। लेकिन जिसको ड्राइंग बनाने आता है वो कभी किसी पर आश्रित नहीं होता है, वो खुद से बना लेता है। और ऐसा मैं ऑब्जर्व किया हूं, जनरली मैं ऐसा ऑब्जर्व किया हूं कि गर्ल्स बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, लेकिन कुछ कुछ बॉयज भी होते हैं। आई थिंक मैं तुम्हारा ड्राइंग देखा हूं कहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को कहीं याद आ रहा है कि मैं तुम्हारा कोई ड्राइंग देखा हूं, कहीं तुम बनाए थे। अच्छा किसी को हम देखे हैं तुम दोनों में से, तब देखता हूँ। हाँ बहुत अच्छा था। चलो ठीक है, अब यहां पर आते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो इस तरीके से जा रहा है, ये हमारा एक नर्व सेल है। एक बात बता रहा हूं, हमारे बॉडी में, आई थिंक तुम ही हमको बोली थी कि ये कंप्लीट करवा दीजिए। हमारे पूरे बॉडी में, पूरे लाइफ में हमारा सेल मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा सेल है जो मल्टीप्लाई नहीं होता। बचपन में जितना था बुढ़ापा में भी उतना ही रहता है, नहीं वो उतना ही रहता है। जितना नंबर आपके पास बचपन में था उतना ही नंबर आपको बुढ़ापा में मिलेगा। ये नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, बात समझ में। ये जो है ये एक सेल बताया गया है, एक नर्व सेल बताया गया है।
अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो इसको ना ट्री समझो। अब बोलो कैसे सर ट्री है? देखो मैं बताता हूं। देखो यहां पर इस तरीके से, यहां से इस तरीके से गया है ये, उसके बाद उस ये पत्ता है इस तरीके से, इसका रूट है ना, ये देखो ये रूट, ये ऊपर का, ये ऊपर का ये वाला पार्ट, टहनी वाला, बात समझ में आ रहा है? और ये उसका क्या हो गया? ट्रंक। यानी ये जैसे कैसा लग रहा है? पेड़ के जैसा। बात समझ में आया? ये सिर्फ समझाने के लिए था। हाँ, अब इसके कुछ नाम देख लो, एग्जाम में नाम बहुत आता है। ये वाला जो इसकी टहनी जैसे निकली है ना, इसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट कहते हैं, है ना? ये जो बीच वाला है ना, ये बीच, ये तो सबको पता है न्यूक्लियस है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बीच वाला, इसको हम लोग सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। साइटोन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं एक्सॉन। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं नर्व। ये आर है, नर्व एंडिंग। बात समझ में आया? एग्जाम में कैसे आएगा मैं बताता हूं। एग्जाम में ऐसा फिगर आ जाएगा, यहां पर लिख देगा ए बी सी डी ई एफ, ऐसे करके लिख देगा, और ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। वो देखो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो गलती बताएगा, एक ऑप्शन में लिख देगा कि ये ए जो है ना वो एक्सॉन है, बी जो है ना वो डेंड्राइट है, सी है जो न्यूक्लियस है, डी जो है साइटोन है, ऐसा करके एकदम एग्जैक्ट दे देगा। बात समझ में? आपको वहां लगाना होगा टिक। तो आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर जो नर्व सेल होता है उसका लेवल कहां पर क्या क्या होता है। याद रखना, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सॉन है, एक्सॉन। ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये है नर्व एंडिंग। ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी मतलब क्या हो गया? ये सेल बॉडी है, देखो न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियस बात है ये जो पार्ट होगा इसी में ही छोटे छोटे और भी जो सेल मेम्ब्रेन या अलग अलग पार्टिकल, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, है ना, साइटोप्लाज्म जिसको बोल सकते हैं, सेल बॉडी जिसको हम लोग साइटोन भी कहते हैं। ये जो निकल रहा है ना, ये डेंड्राइट है और बीच वाला न्यूक्लियस। क्लियर हो गया इतनी बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, इससे जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इंफॉर्मेशन हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करता है। तो एक बात गांठ बांध लो, क्या कि इंफॉर्मेशन हमेशा डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक चलता है। कहां से चलना शुरू करेगा? डेंड्राइट से। कहां तक जाएगा? नर्व एंडिंग तक। बात समझ में आया? ये हमेशा याद रखना। और ट्रेवल करेगा कैसे? अब मेरी बात को ध्यान से समझो, होता क्या है हमारे बॉडी में। ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, एकदम ध्यान से सुनो। ये उंगली, उंगली के एकदम टिप पे ना, एकदम टिप पे कुछ रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? जो स्टिमुली को, स्टिमुली मतलब होता है बाहर के रिस्पॉन्स को रिसेप्ट करें, रिसीव करें, है ना, उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है। जो हमारे यहां पर रिसेप्टर्स है ना, वो हमारे थर्मो रिसेप्टर्स हैं, जो हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, समझते हैं। मान लो कि ये कोई गर्म प्लेट है, जैसे मैं इसको छूंगा तो इस प्लेट की जो गर्मी होगी वो रिसेप्टर्स क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, समझ जाएगा। जैसे समझेगा ना वो डेंड्राइट को बता देगा। किसको बता देगा? डेंड्राइट को। अब ये डेंड्राइट क्या करेगा? यहां से डेंड्राइट चलता आएगा, गर्मी लगा गर्मी लगा गर्मी लगा, यहां से पहुंचेगा यहां तक। बात समझ में आ रहा है? यहां से फिर पहुंचेगा कहां पर? गर्मी लगा, ये बॉडी तक आया, वहां से है यहां पर, नर्व एंडिंग तक आ गया। लेकिन यहां से लेकर मेरे ब्रेन तक करोड़ों नर्व है, करोड़ों। सिर्फ यहां से लेकर, ये एक उंगली से लेकर मेरे यहां ब्रेन तक आने में करोड़ों नर्व के चैन बने हुए। अब मैं चैन बनाता हूं, देखो होता कैसे। यही तो बात है।
मैं बार बार बता रहा हूं कि ड्राइंग पे नहीं जाना है। तो इस उंगली से लेकर मेरे ब्रेन तक करोड़ों नर्व सेल आपस में जुड़े हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि मैंने नर्व एंडिंग को दूसरे डेंड्राइट से जोड़ा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी मैं बात बता दे रहा हूं ना, ये ध्यान देना, 10th क्लास में जरूर सीखने को मिलेगा, जरूर सीखने को मिलेगा। अभी सीख लो, उस समय आपका बच जाएगा टाइम। ध्यान देना, ये अभी मैंने सिर्फ 3 बताया है, अभी मैंने सिर्फ 3 बताया है ना। ये हमारा हाथ का पूरा पार्ट है, ये पूरा हाथ का ही वाला पार्ट है। तो जब हाथ की ये हथेली का ये पहला वाला टिप जब गर्मी को रिसेप्ट करता है, हीटअप लेता है, तब जैसे मान लो कि जहां भी, जैसे ये पूरे फैले हुए हैं यहां से लेकर यहां तक, ऐसे ऐसे इधर भी फैले हुए, इधर भी फैले हुए, तो जिसको गर्मी मिला पहले वही पकड़ लेगा। हाँ, यहां इसको हीट मिल गया, ठीक है। अब इसको वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब समझ लो, जैसे जैसे नॉर्मल तुम लोग देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक वेव की तरह जाता है। अगर कहीं भी तुम लोग विजुअलाइजेशन देखे होगे तो विजुअल में क्या देखे होगे? विजुअल में यही देखे होगे कि एक लाइट कितनी तेजी से ट्रेवल करता है, तो उसको हम लोग इंपल्स कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंपल्स। तो यहां पर ये इंपल्स बन जाता है हीट का। ये क्या होता है, यहां से ऐसे आते आते यहां पर पहुंचता है, यहां पर, फिर एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक यहां तो आ जाता है, आ तो गया। आने के बाद अब यहां से दूसरे डेंड्राइट तक जाने के बीच में तो गैप है, और ये लोग वाईफाई कनेक्ट किए नहीं है, तो अब क्या होगा? अब ध्यान देना, इन दोनों के जो बीच में गैप है ना, उसको बोलते हैं साइनैप्स। इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप गैप उसी को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं? जो बीच का, जब एग्जाम पूछता है, जो दो नर्व एंडिंग के बीच का जो दूरी है, जो खाली जगह है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं साइनैप्स, ये खाली जगह। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, यहां पर कुछ केमिकल्स होते हैं। तो ये हीट क्या करता है? उस केमिकल से टकराता है, तो वो केमिकल टकराते 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 इस कहां तक पहुंच जाता है? डेंड्राइट तक। फिर ये डेंड्राइट को वही हीट मिल जाता है, फिर यहां से ये ट्रेवल करता 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 यहां आता है, और फिर यहां पर आ गया, ये इंपल्स में आया। लेकिन यहां से इसको यहां जाने के लिए बीच से उतरना पड़ेगा। मान लो कि मेरा भी कपड़ा सूखा हुआ है, और मेरे को बीच में मान लो छोटा सा नदी है या जो भी है, और मेरे को पार करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मुझे भीगना ही पड़ेगा, है ना। तो यहां पर वही चीज है, ये किसमें था? इंपल्स में था। लेकिन इसको यहां से यहां तक आने पे बीच में इसको केमिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? केमिकल में। और वो केमिकल यहां पर जो रहेंगे, ये टकरा टकरा के टकरा टकरा के टकरा टकरा के इसके पास पहुंच जाएंगे। फिर ये जैसे ही इससे पहुंचा, तो ये अपने आप को फिर से कन्वर्ट कर लेगा किसमें? इंपल्स में। और ये इंपल्स फिर से ऐसा जो भी रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट होगा, उस रास्ता से होते हुए यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा 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 पहुंचा, ऐसे पहुंचते पहुंचते हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन को पता चलता है कि अच्छा कुछ सेंसेशन आया है, तब वो पता लगाता है कि इसका मतलब क्या है। हमारा ब्रेन, क्योंकि उसके दिमाग में स्टोर किया गया है कि इसको गर्मी बोलते हैं, इसको ठंडा बोलते हैं। बचपन में आपको सिखा दिया गया। अगर बचपन में नहीं सिखाया जाएगा, अगर बचपन में ही आपको नहीं सिखाया जाएगा कि ये क्या है, अगर ये नहीं बताया गया, तो आप इसको बंदर समझने लगोगे। जो चीज आपको सिखा दिया, मान लो कि ये पंखा है, आपको बचपन में ना सिखाया जाए कि ये पंखा है, तो आप इसको कुछ और बोलोगे, क्योंकि ये चीज तो आपको सिखाया गया है ना कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है। बचपन में पता जाता है, बाबू ये नहीं, ये गंदा, ये अच्छा, ऐसे करके हम लोग बताते हैं, समझाते हैं कि वो चीज क्या है। और जैसे हम लोग बताते हैं, वही चीज हमारे दिमाग में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो उसी तरीके से जब गर्मी लगता है, तो गर्मी वाला चीज भी हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो हमारा ब्रेन हर सेंसेशन को महसूस करके अपने दिमाग के बुक में भर करके रखा है। तो जब ये वाला चीज, ये वाला सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो ब्रेन पहले मिलाता है कि इस सेंसेशन को कहते क्या है। तब उसको पता चलता है, अच्छा इसको तो हीट कहते हैं। तो
तब फिर वो पता लगाता है कि हीट में हमको करना क्या है, तब उसको बताता है दो काम। हीट में क्या करते हैं, हीट में वो अब यहां पर रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड दो तरह का काम करेगा। हमारा ब्रेन क्या करेगा, अब वो बोलेगा हमारे उसी हाथ को, जिसको हम लोग मोटर बोल रहे हैं, ये मोटर है हमारा, ठीक है, मोटर भी बोलेगा हाथ हिलाओ, हाथ हटाओ, है ना। तो हाथ कैसे हटेगा, यहां वाले मसल्स को बोलेगा तुम कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। तो जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, तो मेरा हाथ उस गर्म प्लेट से हट जाएगा। फिर एक और इंपल्स भेजेगा मेरे मुंह के पास कि जोर से चिल्लाओ, तो जोर से चिल्लाएंगे माई रे माई, दाई रे दाई, जो। तो सोचो, ये इतना सारा जो चीज हो रहा है, ये जितना भी चीज हो रहा है वो विद इन फ्रैक्शन सेकेंड में होता है। फ्रैक्शन सेकेंड मतलब इतनी तेजी से हो जाता है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता, लेकिन लगातार हो रहा है। अभी मैं जितनी बात बताया ना, इसमें और भी थोड़ा और भी बात है जो कि मैं तुम लोग को नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि तुम लोग और ज्यादा डीप अभी नहीं जाना है, नॉर्मली समझना है। लेकिन इससे भी और ज्यादा प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, तब जाकर हम लोग निर्णय लेते हैं कि हाथ हटाना है या नहीं। बात समझ आ रहा है। तो इस तरीके से नर्व, यानी जो नर्व टिश्यू है यानी नर्व सेल है, वो इस तरीके से काम करता है। आपको कहीं चोट लगा, ध्यान देना, आपका हाथ था, सपोज दैट ये मान लो हाथ था, है ना, चींटी आपको काट दी, चींटी काट दी। अब ये चींटी काटी तो यहां से ये जो मेरे रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स वाइब्रेट करके किसको दे दिए, इंपल्स को, इंपल्स बना लिए। अब ये इंपल्स फिर से ट्रेवल करता करता चींटी काटी, चींटी काटी, चींटी काटी, चींटी काटी, चींटी काटी, ऐसा करते करते ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर ब्रेन को पता चलता है कि अच्छा चींटी काटने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब वो समझता है। फिर उसको बोलता है दूसरे हाथ को कि चलो चींटी काटी है ना, उसको मार दो ऊपर से। तो ऊपर से मार भी देता है और फिर बोलता है हंसना भी है या उल्मा भी करना है, जो भी करना है, यानी पूरा का पूरा इंपल्स वो वहां से काम करवाता है। बात समझ में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इतने तेजी से हो रहा है कि हम लोग को बिल्कुल पता नहीं चलता। सोचो कोई गर्म, ऐसे कोई गर्म चीज को हम लोग छू लेते तुरंत हटा देते, तो जैसे छुए तुरंत हटा दिए, तो सोचो उससे भी कितना तुरंत में ये सारा लोग काम किया और अंदर में वो सारे प्रोसेसेस हुए। बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, ये जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। कहां से कहां की ओर जाता है, डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर केमिकल से फिर जब डेंड्राइट के पास पहुंचता है तो फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में होता हुआ ट्रेवल कर जाता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स में क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट होती है वो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है हमारे बॉडी में। बात समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा यूनिट, इंपल्स तो खुद इलेक्ट्रिकल है, ऐसा यूनिट इंपल्स बोलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, और कोई पार्ट तो नहीं भूल गया है। हाँ, वो नर्व इंपल्स। बाकी सारा चीज तो बता ही दिया। मतलब अब किसी चीज पे भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अच्छा, कोई आपको चींटी काट दिया, है ना, आपके मसल्स को कोई घुमा दिया, है ना, आप बहुत लेट में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका नर्व एंडिंग ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा। अच्छा, किसी को ना पैरालिसिस हो जाता है, तो पैरालिसिस का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं तो ब्रेन किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो टोटली क्या बात थी, जो नर्व टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन से। जो नर्व सेल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। एक न्यूरॉन में बीच वाला जो पार्ट होता है उसको एक्सॉन कहते हैं। ये जो सबसे बड़े बड़े ब्रांचेस निकले रहते हैं उसको डेंड्राइट कहते हैं। यही सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और पास ऑन करते रहता है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग साइटोन कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं। बीच में हमारा क्या है, न्यूक्लियस, जो कि पूरा डिसाइड करता है कि भाई वो इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन यहाँ है तो वो इस रास्ते से भी होकर जा सकता था और इस रास्ते से भी होकर जा सकता है। लेकिन ये जो न्यूरॉन है, ये वो सॉरी जो नर्व न्यूक्लियस है
वो न्यूक्लियस बताता है कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ता सीधा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। बात समझ में? यहां से होते हुए वो हमारे कहां पहुंचता है? नर्व एंडिंग में। दो बीच में गैप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं साइनेप्स। वहां से वो इंपल्स केमिकल में कन्वर्ट होकर दूसरे यहां पर पहुंचता है, और ऐसे करते 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 वो ब्रेन तक पहुंचता है अल्टीमेटली। अब यहां पर पेन किलर क्या करता है? तुमको यहां पर दर्द हो रहा है, तुमको यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हुआ, ये लेके गया दौड़ते दौड़ते, दर्द हो रहा है यहां पर, और जो पेन किलर है यहां पर बैरियर बन गया, दरवाजा बंद कर दिया, नहीं जाने देंगे। ब्रेन को पता ही नहीं चलता है। जब ब्रेन को पता ही नहीं है तो आपको दर्द ही नहीं हो रहा है। ब्रेन को पता चलेगा तब तो वो अपने ब्रेन से दिखेगा, अपना इकट्ठा करके कि हाँ दर्द किसको कहते हैं। हर चीज हमारे दिमाग में स्टोर है। जो चीज स्टोर है उसी के बारे में हम लोग बता सकते हैं। जो चीज स्टोर नहीं है तो उसमें ऐसा ऐसा करने लगेंगे। जो चीज पता है, ध्यान देना, आपको जनरली जो कलर आपको बताया गया है वो कलर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे कलर हैं जिसको आपका नाम ही नहीं पता। आपको क्यों नहीं? क्योंकि आपको बचपन में सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। बचपन से ही अगर कोई इंसान को बोल दिया जाए कि ये पेन है और ये डस्टर है, तो वो जिंदगी भर यही समझेगा, यही समझेगा। आप खुद सोचो ना, अगर आपको बचपन से ये बता दिया जाए कि ये ब्लैक कलर है और ये रेड कलर है, बचपन से आपको बता दिया जाता, तो आप यही नहीं मानते? जरूर मानते। यानी आपके दिमाग में, हमारे ब्रेन में ये चीज सेट कर दिया गया, वो चीज बता दिया गया कि कौन सा चीज क्या है। तुम सोच के देखो, अगर चाइना में किसी भी इंसान को लेकर आए पकड़ के और पूछे कि ये क्या है, तो वो बोलेगा डस्टर। वो ऐसा नहीं बोल सकता कुछ जरूरी कि डस्टर, वो अपने भाषा में कुछ नाम बोलेगा। क्यों? क्योंकि बचपन में उसको वही भाषा में बताया गया, वही चीज उसके दिमाग में डाला गया। तो जो चीज हमारे दिमाग में बचपन से डाला जाएगा, हम लोग वही चीज सीखते हैं। जो हम लोग सीख भी रहे हैं ना, ये व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है, अस्तित्व में ये क्या है किसी को नहीं पता। ये तो कोई बताया, कोई नाम रख दिया ना कि व्हाइट कलर, क्या गारंटी है कि ये व्हाइट कलर है? बचपन से इसको बोल दिया जाता है कि ये ग्रीन कलर है, तो सब लोग मानने भी लग जाते ग्रीन तो ग्रीन ही होता ना। सोच करके देखो, नहीं वही बात है कि इसमें बहुत सारे कलर मिले हुए हैं, ये बात समझ में आ रहा है। तो फाइनली जो एनिमल टिश्यूज था, एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने इपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, और लास्ट नर्वस टिश्यू। इसमें बस इतनी पार्ट थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, फिगर बनाने के लिए, लेबल करने के लिए, और इसका इंफॉर्मेशन यानी इसका फंक्शन बार बार पूछा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? 2 मिनट का टाइम देता हूं, पढ़ लो, और जो भी डाउट है तुरंत पूछो। हाँ जब वो देखेगा ना तो उसको ब्रेन को तो पता चल ही गया, तब वो वॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। एक मिनट, हाँ शीट, शीट, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो, ये वाला, इसको माइसेलिन शीट कहते हैं। स्टिमुली का मतलब होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स, मतलब बाहर से गर्मी लगना, ठंडा लगना, कोई छुट्टी काट लेना, वो चीज, उसको स्टिमुली कहते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है, किसी चीज से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या हो गया? स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड करना। बाहर में जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, बूझबम खड़े हो जाते हैं ना, तो किसके कारण? बाहर के उस ठंडी के कारण, तो उसको स्टिमुली कहते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट से अगर हमारे बॉडी में किसी तरह का चेंजेस आ रहा है, हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसको स्टिमुली कहते हैं। स्पाइनल कोड, ये पीछे, ये स्पाइनल कोड है, ये भी हमारा ब्रेन का असिस्टेंट है। जैसे एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, तो ब्रेन को समझ लो प्रिंसिपल, और स्पाइनल कोड को समझ लो वाइस प्रिंसिपल। कैसे? ध्यान देना, अगर आप घुटने पे कोई मारेगा तो देखना ऑटोमेटिक हमारा पैर आगे की ओर जाता है, ऑटोमेटिक। तो ये कौन करवाता है? स्पाइनल कोड करवाता है, ब्रेन नहीं करवाता, स्पाइनल कोड करवाता है। अगर कोई क्या हो रहा है,
कोई बैठ रहा है, बैठते बैठते अचानक कोई कोई क्या कर रहा है, स्विच बोल देता है, तो तुरंत वो उठ गया ना, तो ये कौन कंट्रोल करवा रहा है? स्पाइनल कोड। उसका एक काम होता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, वो पढ़ोगी 10th क्लास में। प्रॉक्सिमिटी क्या है देखो तो, 1 मिनट। हाँ, मतलब प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है एग्जैक्ट करना काम, जो भी कर रहा है वो एग्जैक्ट कर रहा है, क्लियर कर रहा है, क्लियरिटी वाला। चुट्टी काट दिया गया है, तुरंत वो जा रहा है उस जगह पर। बोलो, डेंड्रॉन का मतलब क्या होता है? जितने भी उसके जितने पार्ट निकले हुए हैं, डेंड्राइट के ही जो अलग अलग पार्ट निकले उसको डेंड्रॉन कहते हैं। नहीं नहीं, उसमें वो जितना बचपन में जितना है बुढ़ापा में उतना ही रहे, वो जिंदगी में वो उतना ही रहता है, इसलिए तो इतना रहता है कि बस वो पकड़ के लंबे हो जाते, मल्टीप्लाई नहीं होते, लचीले जैसे हो गए, बढ़ गए, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हुए। क्या ऊपर से लेकर नीचे तक? लेंथ नहीं याद नहीं, लेंथ याद नहीं। जा रहे हो, चैप्टर हो गया कंप्लीट बाबू, तो फ्राइडे के लिए तैयार रहना। ठीक है, फिर मिलते हैं। साइटोन, सेल बॉडी, ये जो बीच वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं साइटोन। एक्सटेंशन मतलब ये देखो निकला हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन, एक्सटेंड होना, बाहर की ओर निकलना, कोई भी चीज बाहर की ओर निकलना, उसको बोलते हैं एक्सटेंड होना। ट्रांसमिशन मतलब जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसफर करना, किसी चीज को एक प्लेस से बी प्लेस तक ले जाना, उसे बोलते हैं ट्रांसफर यानी ट्रांसमिशन। हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। कल मैथ लेकर आना, मैथ पढ़ाएंगे कल से। हाँ नहीं, अब तो फ्राइडे को टेस्ट लेंगे, फ्राइडे टेस्ट लेंगे। तो और कौन सर क्या? अभी भी तुम लोग का टेस्ट वो एग्जाम खत्म नहीं हुआ। बुक लेके जाओगे? ले जाओ। ठीक है, फिर मंडे का देखते हैं क्या होगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, इसको रिवाइज करना शुरू करो, और जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। कल मैथ लेकर आना। वालेकुम सलाम।